गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्या आप में से किसी ने कभी टाइम ट्रैवल किया है जिसमें आप वर्तमान से भूतकाल में यानी आज से गुजरे हुए वक्त में पहुंच गए? इसको आप ऐसे समझिए कि आप आज यानी आज 5 तारीख है, 5 जनवरी, आज आप अपने सफर की शुरुआत करें और फिर अपनी मंजिल पे पहुंचे गुजरे हुए 4 तारीख में या 3 तारीख में अपनी मंजिल पर पहुंचे। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? हुसैन, आप हॉलीवुड की कोई फिल्म देख कर आए क्या सुबह सुबह? क्योंकि ऐसा तो उन्हीं फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में ये कहाँ मुमकिन है। बात तो ठीक है, लेकिन ये जो आज हमने घड़ियां दिखाई, इसका मकसद दरअसल कुछ समझाना है। देखिए, ये फिल्मी फैंटेसी नहीं बल्कि हकीकत है जो लोगों को हैरान कर रही है। आपको पता है, नए साल यानी 1 जनवरी को एक फ्लाइट हांगकांग से उड़ी और जब वो लॉस एंजलिस पहुंची तो वहां 31 दिसंबर चल रहा था। अब ये तो फ्लाइट के टाइम जोन क्रॉस करने की वजह से पॉसिबल हुआ होगा, वरना प्रेजेंट से पास्ट में ट्रैवल जैसा मुझे लगता है मीनाक्षी ने जैसा कहा कि सिर्फ फिल्मों में ही मुमकिन है। अच्छा, लेकिन काश ऐसा रियल लाइफ में भी हो पाता। तो ना जाने कितनी सारी गलतियां ऐसी हैं जो लोग सुधारना चाहते और सुधार पाते। खास तौर पर किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा कोई मरीज, जैसे प्रोस्टेट प्रॉब्लम, जिसमें लोग वक्त रहते ध्यान नहीं देते। लेकिन जब प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है, परेशानी बड़ी हो जाती है, तब इलाज भी मुश्किल हो जाता है और मरीजों को सिवाय अफसोस के कुछ नहीं बचता और वो याद कर रहे होते हैं उस वक्त को, काश मैंने उस वक्त चीज़ों को संभाल लिया होता, टेस्ट करा लिया होता और एहतियात बरत लिया होता तो शायद आज वाली नौबत नहीं आती। इसीलिए टाइम ट्रेवल करवा रहा था मैं। बिल्कुल, और हेल्थ एक्सपर्ट तो 40 की उम्र के बाद रेगुलर पीएसए टेस्ट और अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह भी देते हैं, क्योंकि आने वाले हर पल भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट की बीमारी तबाही बनने वाली है। ऐसे में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 15 साल में प्रोस्टेट कैंसर के मामले 2 गुने हो जाएंगे। देश में हर साल 71,000 नए केसेस दर्ज किए जाएंगे। और मीनाक्षी, इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि प्रोस्टेट कैंसर के ज्यादातर मामले एडवांस स्टेज में पता चलते हैं, जिसकी वजह से 65% पेशेंट्स बच नहीं पाते और अब ये सिर्फ बुजुर्गों की नहीं बल्कि युवाओं की भी बीमारी बन गई है। लेकिन भविष्य में पछताना ना पड़े, इसके लिए आज, अभी और इसी वक्त से अलर्ट हो जाइए। वक्त वक्त पर पीएसए टेस्ट कराएं और प्रोस्टेट को हेल्दी रखने के लिए स्वामी रामदेव के यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय जरूर अपनाएं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। अच्छा, योगपीठ का 32वां स्थापना दिवस है। प्रणाम बोले भारत माता की जय। स्वामी जी, बहुत सारी शुभकामनाएं भी ले लें आप हमसे। पर बेटियां चढ़ गई हैं, उधर मल खंभ पर चढ़े हुए हैं और पतंजलि के सेवा के 32 वर्ष पूरे हो गए हैं। पूरा धूमधाम से योग चल रहा है, दाएं बाएं चारों ओर योग। ये हमारे ब्राजील के योगी आ गए, डॉक्टर जूले हुगे जी, और इधर पूरे हमारे सब योगी चल रहे हैं। 1 2 पूरा घमासान, पूरा देश योग में हो रहा है, आयुर्वेद में हो रहा है और भारत की शिक्षा, भारत की चिकित्सा, भारत की जीवन पद्धति, भारत की जड़ी बूटियां सब पूरी दुनिया में गौरव पा रही हैं। इधर बेटियां, रे रामा रामा रामा, इनको तो रस्सी पर देख करके इतनी ठंड में डर लग रहा है कहीं जो है कहीं गड़बड़ा ना जाए, मामला लड़खड़ा ना जाए। तो इधर तो ये दंड बैठक चल रही है और सूर्य नमस्कार चल रहा है, उधर एडवांस योग भी बेटियों करो। छोटे छोटे बच्चे भी हैं और बड़े बड़े योगी भी हैं। तो आज पूरा योग का मेला लगा हुआ है मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन जी। स्वामी जी, कहीं बीता हुआ कोई एक दिन झमेला योग के मेले से पछतावे का दिन कहा जाता है, तो कहीं बीता हुआ कोई एक दिन गौरव का दिन के तौर पर याद किया जाता है। 32 सालों की मेहनत, साधना और सेवा का ये सफर सिर्फ पतंजलि योगपीठ का नहीं है, पूरे देश के लिए ये गर्व की बात है। इन 32 सालों में आपने यानी स्वामी रामदेव ने योग को हर इंसान की जिंदगी से जोड़ दिया है। जो पहले बड़े बड़े लोगों की एक तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी थी योग, वो अब हर एक आम आदमी की जिंदगी में शामिल है। सेहत को लेकर के एक आंदोलन स्वामी जी ने खड़ा किया और हमारी संस्कृति को फिर से मजबूत किया, योग वाली संस्कृति को।
2026 की ये सालगिरह सिर्फ बीते हुए सालों को याद करने का मौका नहीं है, बल्कि आगे क्या करना है उसका पूरा रोड मैप भी है। आप स्वस्थ रहें, आत्मनिर्भर बने और भारत आत्मनिर्भर बने, ये भी सपना स्वामी जी का है। सब पर आगे बढ़ने का संकल्प सभी को लेना है। स्वामी जी, जश्न दरअसल देश, समाज और इंसानियत की भलाई के लिए ही है और इसी का वादा आप भी करते रहें सबसे। ये यात्रा आगे भी ऐसे ही चलती रहे, अनवरत। भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर भी बनाने के जो सफ़र है उसमें अपना योगदान भी देते रहें। इसके लिए बहुत सारी स्वामी जी आपको शुभकामनाएं। 32 साल पहले जो आपने बीज बोया था वो आज एक वट वृक्ष की शक्ल ले चुका है, जिसके साए में बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी को कामयाब बना रहे हैं। 35 साल हो गए हुसैन भाई, और इसमें 5 हमारे भी हैं स्वामी जी हो गए और 50 साल का मैं योगी हो गया हूँ। इसमें 5 हमारे वाले भी जोड़ लीजिए। और हाँ, तो इसलिए मैंने 5 जोड़ करके 35 हरिद्वार के और जो है बचपन से आज तक 50 साल का मैं योगी हो गया हूँ। अब देखो, बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। से ज्यादा बड़ा मत करना, कुछ लोग तो हमको कुछ हाँ, लेकिन अब ये योग देखो, हमारे ब्राजील के योगी बैठे, ये MBBS MD डॉक्टर, और ये अब योगी बन गए ब्राजील के योगी। इनके लेकिन स्वामी जी वो टाइम आपको जरूर याद आता होगा। योगिनिया यहाँ पर लगे हुए। स्वामी जी, आपको वो वक्त जरूर याद आता होगा जब आप आज या किसी वक्त अकेले में बैठेंगे, थोड़ी सी इस गहमा गहमी से अलग, कि वो 32 बरस पहले आपने जो ख्याल, जो सोचा था, उसको आपने एक वास्तविक रूप दिया और आज वो कहाँ से कहाँ वो बात पहुँच चुकी है। अब देखिए, घड़ी की जो सुई है उसी के साथ बीतता हुआ हर लम्हा, हर सेकंड सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है और सेहत पर भारी भी पड़ सकता है। दोनों बातें हैं। तय आपको करना है, यानी हमारे दर्शकों को करना है, उन तमाम लोगों को करना है जो ज़िंदगी जी रहे हैं। प्रोस्टेट कैंसर स्वामी जी कैसे एक बड़ी बीमारी बनती जा रही है, हमारे देश समेत ही पूरी दुनिया के लिए एक महामारी की शक्ल ले रही है। आज सारा फोकस स्वामी जी हमारा प्रोस्टेट पर रहने वाला है, लेकिन सिर्फ प्रोस्टेट एक प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका हमला भी लगातार हमारे डिफेंस सिस्टम को, शरीर वाले डिफेंस सिस्टम को कमज़ोर कर रहा है। तो कुछ ऐसा करवा दीजिए स्वामी जी कि एक कवच तैयार हो जाए और कोई भी बीमारी हमला करे तो निपट लिया जाए बाहर उससे। ये एकदम ठीक कहा आपने। तो किसी भी बीमारी के आक्रमण से अपने आप को बचाना तो थोड़ा तो सूर्य नमस्कार, थोड़ी दंड बैठक और एक घमासान योग का सत्र, योग का प्रचंड सत्र, हाँ, वो हम हर दिन करते हैं। ए बच्चों, जो शुरू में किया था दोबारा करो, जो अभी चल रहा था ना वो पूरा, हाँ, आगे पीछे एक कुश्ती वाले तो हो गया। चलो दोबारा से ऐसे, ये घमासान वाला सत्र है। और वो जो एक दूसरे को फेंक रहे थे वो भी शुरू करो, हाँ, वो दोबारा से शुरू से, हाँ। तो ये तो इधर नीचे घमासान योग चल रहा है। और फिर जो अभी किया था ना आधा घंटा पहले, दूसरा राउंड उसका शुरू कर दो, आधा घंटा पहले वाला, हाँ। तो ये देखो हुसैन जी, जी आज ये नया सत्र होगा। इधर तो हमारे तगड़े तगड़े बेटे बेटियां एडवांस योग करने वाले, देखो छोटे छोटे बाबू भी आ गए। ठंड का मौसम है तो ठंड से बचाव करते हुए योग कर रहे, कर लो, हाँ। और हाँ, तो चलो भाई कुश्ती वालों हट जाओ, अब दूसरा दौर शुरू हो रहा है हमारे योगेश जी के योगियों का। तो देखो, एक दौर तो ये है कि सब सूर्य नमस्कार करो सन्यासियों, और अर्धनासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और ये सब को करना है। और फिर जो ये कर लेंगे ना एक बार, उनको तो फिर, और सुबह गोधन अर्क, उसमें शहद, केसर, सिरा, तुलसी डाल करके खोलते हुए गर्म पानी में पी लेंगे, कोई इन्फ्लेमेशन शेष नहीं रहेगा। एक तो ये है, और फिर प्रोस्टेट के लिए तो प्रोस्टोग्रिट, गोधन अर्क तो प्रोस्टेट से लेकर के सब प्रकार के इन्फ्लेमेशन से लेकर के, गांठों से लेकर के, स्किन से लेकर के, हार्ट के ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल से लेकर के
अर्थराइटिस तक और सभी प्रकार के विजातीय तत्वों को मिटाने तक। क्या गजब है। चलो वापस उल्टा 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 उल्टा। हाँ। एक बार जोरदार अभिनंदन इन बच्चों के लिए, जोरदार तालियां हो जाए भाई। ओ हो रे रामा रामा। अब देखो कैसे, ये देखो ये एडवांस योग है। हुसैन जी इस बार आप आओगे तो मैं आपको उछाल के ऐसे लेके जाऊंगा। ये देखो क्या गजब है। आपने स्वामी जी मुझे अगर ऐसे उछाला तो मैं उछालूंगा गुजरे हुए आपको, वक्त में चला जाऊंगा। मीनाक्षी जी पकड़ेंगी आपको। और फिर वहीं से फिर वहीं से योग की शुरुआत कर लूंगा आपके साथ साथ। तो प्रोस्टेट तो मंडूकासन और पवन मुक्तासन से ही ठीक हो जाएगा। और साथ में प्रोस्टोग्रिड दे दो, चंद्र प्रभा गोक्षुरादि और पुनर्नवादि मंडूर के गोली खिला दो। ज्यादा किसी को बार बार लघु शंका आती है, गांव की भाषा में बोले तो बार बार जिनको मुताई लगती है उनको एक विष्णुदुक वटी दे दो। खाली पेट पुनर्नवादि मंडोर खाने के बाद चंद्रप्रभा विषतुंदुक गोक्षरादि गुग्गल, और एक ही देने में से सब काम हो जाए, उसका नाम है प्रोस्टोग्रिड। और वो भी हम लौकी के सूप में, पहले गर्मियों में तो लौकी का जूस देते हैं तुलसी काली मिर्च के साथ, अभी लौकी का सूप, उसमें तुलसी काली मिर्च उसी में मिला देते हैं, थोड़ा हींग का तड़का लगा करके। ये बच्चों ने बहुत जोरदार किया भाई। और अगर आपके बच्चे आज स्कूल नहीं गए हैं और पड़े सो रहे हैं तो ज़रा देखिए इन बच्चों को, और इन बच्चों को देखने के बाद आपको लगेगा कि काश आपके बच्चे भी ऐसे कर पाते। तो आपके बच्चे ऐसा कर सकते हैं, बस ज़रा सा आप कोशिश तो कीजिए। उनके ऊपर से ज़रा कंबल हटाइए, रज़ाई हटाइए, उनसे कहिए मैदान में आओ और इस तरह से योग करो स्वामी जी को देख करके, उनके साथ योग करने वाले बच्चों को देख करके। स्वामी जी देखिए, एक लेटेस्ट स्टडी और आई है और ये स्टडी ये बताती है कि प्रोस्टेट कैंसर के मामले में देश जो है काफ़ी आगे निकल रहा है, तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है, काफ़ी मामले बढ़ रहे हैं। अगर इनकी रोकथाम नहीं की गई तो अगले 15 सालों में ये हर साल रिपोर्ट जो है डबल हो जाएगी, आंकड़े दुगने हो जाएंगे। और डर इस बात का भी है स्वामी जी कि इस कैंसर से पीड़ित लोगों में 65% लोगों की जिंदगी बचाई नहीं जा पाएगी। तो स्वामी जी कैंसर की नौबत ही ना आए उसके लिए ज़रा पेल्विक मसल्स को अगर हेल्दी रख लिया जाए, मजबूत कर लिया जाए तो कैंसर की नौबत नहीं आएगी। तो पेल्विक मसल्स को मजबूत बनाने वाले योगाभ्यास कौन से? एक बार जरा ये देखो रे इन बच्चों को। अरे रामा रामा, ये तो भाई कुछ ज़्यादा ही बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। तो ऐसे तो बच्चे बचपन से योग करेंगे, उनको तो ये कुछ होगा ही नहीं। बाकी जो बचा खुचा है वो हम गोखरू पिला के पुनर्नवादि मंडोर चंद्रप्रभा गोक्षरादि गुग्गुल विष्णुदुकवटी या प्रोस्टोग्रिड खिला करके ठीक कर देंगे। मैंने देखा चाहे पीएस से जिनका 200, 250, 500 तक पड़ गया था, उनको भी हमने अच्छा किया है। तो भैया ये वाला योगाभ्यास तो अपने घर में ट्राई मत करना, कभी कूद फांद घर में मचाओ और फिर हड्डी पसलियाँ इकट्ठी करनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ फैल चुकी। तो ये बच्चे तो पक्के वाले योगी हैं हमारे। और इधर जो रस्सी पर भी है बेटियों, चढ़ जाओ, वो पूरा एक वो बनाओ, स्तंभ बनाओ, और इधर नीचे भी एडवांस योग करने में लगी हुई हमारी बेटियां। तो ये तो आज हमने पूरा योग का मेला लगा रखा था। मैंने कहा बीमारियों का झमेला चारों तरफ कुछ ज़्यादा ही हो रखा है। मंडूकासन पवन मुक्तासन के साथ गोमुखासन भी बहुत जबरदस्त है। ए कम यार, द होल ब्राजील योगी, ब्राजील के सब इधर आओ, ब्राजील के योगियों कम हियर। हाँ, डॉक्टर जूसे हुगे 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 होगा होगा योगा होगा। डॉक्टर हुगे। हाँ, ये एक रस्सी पर कितनी लड़कियां लटक रही हैं कम कम स्वामी जी? ये सारे हमारे ये ब्राजीलियन योगी आ गए। कम हियर एंड डू कपालभाति, डू दिस। क्या बात है, देखो जरा। You are doing very perfect. Yeah, come. Here. Sit. Like do this Kapalabhati continuously. इधर ब्राजीलियन योगी हैं, ब्राजील वाले, इनके गुरु हैं डॉक्टर हुगे।
और इधर हमारे तो आज स्वामी जी मेज़बान भी बने हैं। विदेशों से लोग स्वामी जी के पास अक्सर आते हैं और आज ब्राजील के लोग स्वामी जी के पास बैठे हुए हैं देख करके जो योग से जुड़े हुए हैं। हर्षित होता है। अब जमीन पर राज किसी का हो, हाँ, चाहे वो किसको, मादुरो को चाहे हथकड़ियां बांध के लाकर के अमेरिका कुछ प्रदर्शन कर रहा हो, जमीन पर राज किसी का हो, पूरी दुनिया के दिलों पर राज भारत का होगा, योग का होगा। ये है हमारी भारत की संस्कृति की गौरव गरिमा महिमा। ओ हो मामला बड़ा गड़बड़ है। वो बंधन में डालते हैं, ट्रम्प साहब बंधन में डाल रहे हैं वेनेजुएला के मादुरो को, हम सबके बंधन छुड़ा रहे हैं। ये है, वो बंधन में डालते हैं, हम बंधन छुड़ाते हैं। डू कपालभाति एंड अनुलोम विलोम, डू अनुलोम विलोम। ये बात तो सही है स्वामी जी, इस दुनिया में सारी जंगें तेल के लिए हो रही है, केवल एक ही है हम भारत के लोग जो रोगों से जंग लड़ रहे हैं और आपके संग लड़ रहे हैं स्वामी जी। तो जंग जो है वो रोगों के खिलाफ होनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए होनी चाहिए और ऐसी जंग निरंतर चलती भी रहनी चाहिए। स्वामी जी, प्रोस्टेट कैंसर बढ़ने की एक बड़ी वजह है बीमारी का शुरू में पता ना चलना, और फिर सीधे जब एडवांस स्टेज में बीमारी डायग्नोस होती है तो कई केसेस में तो ऐसा भी हुआ है कि मरीज को बैक पेन हुआ और फिर मरीज की जान चली गई। स्वामी जी, बीमारी का अगर पता ही नहीं चलेगा तो फिर रोकथाम कैसे होगी? इसलिए ये बताएं कि शुरुआती लक्षण क्या है और खुद कैसे पता किया जा सकता है कि प्रोस्टेट की परेशानी शरीर में कहीं हो रही है? फिर जांच कराना तो है ही। तो इसके 2-3 लक्षण हैं। एक तो आंखों पर थोड़ी सी सूजन आने लगे, टखनों के पास थोड़ी सूजन आने लगे, जो है ठीक तरह से यूरिन क्लियर ना हो, थोड़ी यूरिन में रुकावट सी होने लगे, तो समझ लेना कुछ प्रोस्टेट में गड्ढ-मड्ढ हो गया है, यूटीआई की प्रॉब्लम होने लगे, अथवा रात को पेशाब के लिए उठना पड़े, थोड़ा भारीपन होना लगे। आजकल मैं देख रहा हूँ 40 से 60 के बीच ये प्रॉब्लम आ गई है। इधर तो हमारे निपुण जी और जो है वो अलग अलग तरह से क्या गजब के दंड लगाते हैं। ये दंड तो भाई हम भी नहीं लगा सकते। एक बार जोरदार ताली बजाओ इन बच्चों के लिए, क्या इनकी अजब गजब महिमा है। ओहो, लगे रहो बच्चों। हाँ, थोड़ा नजदीक से ले ले, तो भी 5 किलोमीटर दूर से ही फोटो खींच रहा तो ये जोरदार कार्यक्रम है। तो जो कपालभाति करेंगे, जो ये करेंगे, बाह्य प्राणायाम करेंगे, जो बचपन से ही तिलकुट खाओ, अभी सर्दियों का मौसम है, तेल और ये है बहुत ही अच्छा इसके लिए फ्लैक्सीड, थोड़ा उसमें गुड़ शक्कर पतंजलि से ले लेना, खांड नहीं तो खजूर मुनक्का अंजीर आदि डाल करके उसका गुड़ बना, उसका लड्डू बना करके खा लो। ये पॉइंट दबा लो। ये तो प्रारंभिक लक्षण भी बता दिए और सिम्टम के साथ उसका ट्रीटमेंट भी बता दिया। तो अब स्वामी जी देखिए, आपने अपनी आंखों को कुछ ऐसा बना लिया है पैरों में इस योग साधना के जरिए कि आप बीमारियों को पहले ही पकड़ लेते हैं। लेकिन लोग बेचारे क्या करें, वो तो उस वक्त बीमारी को जान पाते हैं जब वो बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है। लेकिन हमारे साथ रोज़ाना अगर अभ्यास करते रहेंगे तो इसकी नौबत ही बहरहाल नहीं आएगी। लेकिन स्वामी जी बहुत सारी और दिक्कतें हैं। अब देखिए स्वामी जी, हमारे शरीर के जो बायोमार्कर्स हैं वो भी प्रोस्टेट प्रॉब्लम की वजह बन जाते हैं कई बार। अब एक एक करके उन बायोमार्कर्स पर बात कर लेते हैं जिनका बैलेंस रहना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले स्वामी जी, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, इसका कनेक्शन और सोल्यूशन दोनों ज़रा स्वामी जी बताइए लोग। तो देखो, जितने भी डिजीज के मार्कर्स हैं ना, अब थोड़ा सा देसी शब्द प्रयोग कर रहा हूं, सारे डिजीज के डिफरेंट मार्कर्स को, चाहे वो ब्लड के लेवल पर है जो आपका ब्लड टेस्ट में आ जाते हैं, चाहे एक्सरे में आते हैं, चाहे अल्ट्रासाउंड में आते हैं, चाहे सीटी स्कैन में आते हैं, किसी भी तरह से जितने भी अनहेल्दी मार्कर्स हैं उन सब मार्कर्स को मारना है। तो एक तो भस्त्रिका
घमासान तरीके से, ऐसे घमासान तरीके से जो देखो इधर रस्सी पर जो योग हो रहा है, इन बेटियों के लिए जोरदार ताली बजाओ रे। ये मैंने देखा, ये कहाँ उलझ गई, निकलेंगी कैसे? हंस हो गई। रुकने झूले किसको पकड़ा है? ऊपर वाली ने पहले खुद को पकड़ा, So फिर you can नीचे do? वाली को पकड़ा। बहुत सारी तालियां इनके लिए। अप्रतिम स्वामी जी। तो इस सारे डिजीज मार्कर्स को मारना है तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम एंड मंडूकासन। मंडूकासन एंड पवन मुक्तासन। यू डू दिस, my sister? Yes. You can do? You try. Oh, you are very flexible, my sister. Do. This. Very good. Oh, this is Mandukasana. So Mandukasana and Pavan Muktasana, everybody can do this. This is very easy and very effective. बेटियां तो उधर पूर्ण भुजंगासन करने में लगी रहो, क्या बात है। लेकिन उतनी फ्लेक्सिबिलिटी पाने के लिए तो जो है कुछ को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, पुनर्जन्म। हाँ, कुछ लोग तो पुनर्जन्म मानते ही नहीं है। लेकिन हमने तो पुनर्जन्म अनंत बार पाया है, और ये तो शाश्वत प्रवाह है पूर्व जन्म पुनर्जन्म का। ऐसे मंडूकासन, दिस इज वेरी गुड माय सिस्टर। हाँ स्वामी जी, आपने अपने ब्राजीलियन मेहमानों को रात में अच्छे से खाना खिलवाया है, वो अभी भी नजर आ रहा है। दावत हुई ठीक ठाक। ये बड़ा अच्छा। अच्छा स्वामी जी, देखिए, प्रोस्टेट प्रॉब्लम उन लोगों के लिए ज्यादा जानलेवा होती है। योगिनी सन्यासिनी भी कर रही है। देव प्रिया जी, देव सुमना जी के सुमन खिल रहे हैं। देव सौम्या जी लगी रहो। ये तो कमाल है स्वामी जी, और ये आज जिस तरह का मेला लगा है, ये और लोगों को प्रेरणा देगा कि कैसे वो योग को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और इतने फ्लेक्सिबल, इतने हेल्दी हमेशा बने रहें, आखिरी सांस तक अपने पैरों पर चलते रहें, फिर कहने ही क्या। बहरहाल देखिए स्वामी जी, प्रोस्टेट प्रॉब्लम उन लोगों के लिए ज़्यादा जानलेवा हो जाती है जिनके पेट पर फैट होता है। एक्सेस वेट यानी बढ़ा हुआ वजन और पेट पर फैट, ये प्रोस्टेट के खतरे को ट्रिगर करते हैं। पेट का फैट कैसे कम किया जाए, जो मोटा सा एक लेके घूमते रहते हैं सब, तो स्वामी जी जरा कुछ खास अभ्यास करवा दें। Your tummy will be finished. इधर भी एक हमारे पास में है ब्राजीलियन टमी योगी, तो ये टमी योगी का टमी फिनिश हो जाएगा। Your tummy will be fat like me. So this, yes, you do this continuously, 100 times this and 100 times this. Yes, this. Oh. So, and I will give you. स्वामी जी 100-200 चक्कियां लगवा दीजिए आप वहाँ पे। आयुर्वेदिक पतंजलि के लिए जितना आटे की जरूरत है वहाँ पर रहने वाले बच्चों के लिए, वो भी पिस जाएगा, लोगों का वजन भी कम हाँ, हो वो जाएगा। चक्की लगाएंगे। हाँ। एक चक्की पीसेगी देवप्रिया, दूसरी पीसेगी देव सुमना, और ये हम फिर उससे वो बाजरा की रागी की रोटी एक चक्की स्वामी जी यहाँ हुसैन जी के लिए भी भिजवा दीजिए। पीसेंगे। ये पीसेंगे, हम 3 खाएंगे। हुसैन जी से पिसवाओ और ज्योत्सना और मीनाक्षी खाओ। और हो एक बड़ी सी चक्की लाएंगे, चक्की नहीं चक्का लाएंगे, उसको भरत जी पीसेंगे, तगड़े वाले बैठे हुए हैं। ओहो, पूजा माता जी भी आ गए, आज तो टोपा ओढ़ के बैठी है माता जी। हाँ, दिस इज वेरी गुड फॉर वेट लॉस एंड these 3 exercises. This. You can try. You both. You see. You only see. चक्रासन। And this. This and this. Three exercises for you. With one leg, you cannot do with both leg. So you can do through one leg.
this, very good. And this, look, this, yes, yes. These 3 exercises are very important for weight loss. तो टमी गई मेरे भैया, अच्छा चली गई, ठीक है और ठीक है। चक्की अब जो है उसको लाने वाले हैं। चलिए अभी कुछ और चीज़ों को स्वामी जी हटाना है, भेजना है, तो उन पे आ जाते हैं अब स्वामी जी, हाइपरटेंशन और ग्लूकोज इम्बैलेंस ये भी प्रोस्टेट प्रॉब्लम से क्या जुड़े हुए हैं, इनका क्या कनेक्शन है, और क्या शुगर बीपी से भी पीएसए का लेवल जो है वो प्रभावित होता है? ज़रा इसके बारे में भी समझाइए और फिर एक सेशन इसके लिए करवा भी दीजिएगा। हाँ, एकदम ठीक कहा आपने। आजकल मेटफॉर्मिन आदि और कुछ शुगर की ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जो किडनी से ज़्यादा मात्रा में शुगर बाहर निकालते हैं, तो उनकी बेचारों की किडनी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो ये पवन मुक्तासन जरूरी है। ये पवन मुक्तासन बैठ के मंडूकासन, योग मुद्रासन, डू दिस, उत्तान पादासन, ये जरूरी है। मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, और डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस एकदम नॉर्मल, और जो कर सके तो यू कैन ट्राई माय सिस्टर दिस आल्सो। यस, हाँ, यू कैन ट्राई, यस। ये और जिनको हाइपरटेंशन हो वो शीर्षासन, सर्वांगासन मत करना। यू आर डूइंग वेरी वेल। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, जो जितना कर पाए उतना तो कर ले। हाँ, हाइपरटेंशन में अनुलोम विलोम करना है, शीर्षासन नहीं करना। यस, वेरी गुड। हाँ, योर 100 मार्क्स। बट डोंट डू इन हाइपरटेंशन दिस हैंडस्टैंड, दिस। हाँ, ये नहीं करना। किसमें? जिनको यू डू दिस, दिस। डॉक्टर हो गए? हाँ, दिस इज गुड। हाँ, या स्वामी जी, कुछ लक्षण जो आपने बताए प्रोस्टेट तो प्रॉब्लम के, हाइपरटेंशन मुक्तावटी, जो व्यक्ति खुद अपने आप देख सकता है, समझ सकता है, स्वामी जी उसमें से एक लक्षण है प्रोस्टेट प्रॉब्लम का, यूरिन ठीक से पास ना होना। इससे कई बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, ब्लैडर में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो स्वामी जी, योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं, लेकिन योगाभ्यास के साथ साथ खाने पीने में ऐसी कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है, आयुर्वेदिक का उपाय भी आप बताएं स्वामी जी, यूरिन इन्फेक्शन से निजात मिल जाए। यूरिन इन्फेक्शन के लिए, अरे माता जी इधर आओ, भरत जी, माता जी अठे आओ थे। हाँ, ये हमारी माता जी भी पुरानी वैद्या है। हाँ, ये पूज्य माता गुलाब देवी, और मैं गुलाब का फूल हूँ। देखो, ये गुलाब का फूल इधर भी है, और एक मैं रियल गुलाब का फूल बैठा हूँ। हाँ, तो पूज्य माता जी ने मेरे को बताया, बेटा गोखरू का पानी पी लो। तो हमने गोखरू का पानी सबको बताया, गोखरू, धनिया और हरे धनिया की चटनी, गोखरू और धनिया का तो पानी, और तो ये पूज्य माता जी आ गए। कम इधर लाओ माता जी को बाईं तरफ, और छोटी माता स्नेही जी भी आ रही हैं, और उनका जो है तगड़ा सा लड़का भी आ रहा है। हाँ, इधर विराजो माता जी, टोपा उतार दो, इतने सर की कोने माता जी। हाँ, चलो भाई, इधर बैठो, इधर। ये पूज्य माता जी आ गई, आज स्थापना दिवस है ना, तो ऊपर आओ माता जी, ऊपर आज यहाँ बैठ जाओ। ना ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे बैठ। हाँ, चलो जी माता जी, प्रणाम। माता जी की आवाज़ नहीं आई, लेकिन कहा ज़रूर यही होगा, खुश रहो, बड़े से हो जाओ। सामने देखो, उधर देखो माता जी आप, वो हुसैन भाई कह रहा हूँ उधर इंडिया टीवी से।
की जय। और स्वामी जी हमारी पूरी टीम की तरफ से माता जी को भी प्रणाम कीजिए हाँ कि आप जैसा गुलाब उन्होंने दिया है माता हमें। जी थाना प्रणाम कह रहे हो, उठे वो टीवी वालों भाई हुसैन जी। हाँ और मीनाक्षी ज्योत्सना बहुत अच्छी थोड़ी सी दुआएं हमें भी भिजवा दीजिए उनसे। स्वामी जी हमारी तरफ से भी प्रणाम कहिएगा माता जी को। बहुत अच्छी अच्छी बेटी है, सभी अच्छी से। हमें ऐसा गुरु देने के लिए आपका प्रणाम कह दिया। कपाल भाती करो माता जी, आप पैर लटका लो। माता जी रोज कपाल भाती करती है, करो माता जी कपाल भाती करो। रोज करा माता जी 1000 बार 2000 बार। हाँ 1 घंटों को रहे, 1 घंटों करा माता जी कपाल भाती। 1 घंटा लोम विलोम। हाँ लोम विलोम, अनुलोम विलोम को माता जी लोम विलोम कहती है, करो। लो भाई आज पूज्य माता गुलाब देवी जी ने भी भाई 1-1 घंटा करा माता जी अनुलोम विलोम और कपाल भाती। क्या नाम माता जी जो कर रही है उसको क्या नाम है? अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम बोल दिया। और जो पहले किया ये कपाल भाती। कपाल भाती। अरे भाई माता जी तो पक्की योगी है, योगी की माँ है। तो कर कपाल भाती कर। स्वामी जी जल्दी से एक और सवाल शामिल करते फिर। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम तो गई। जी स्वामी जी। स्वामी जी अब एक सेशन प्राणायाम का करवाइए और फिर हम संजीवनी की तरफ बढ़ेंगे। तो एक तो भस्त्रिका करना है, दूसरा कपाल भाती, अब अनुलोम विलोम करो माता जी। You all do this, huh? This kapal bhati. After practice, you can do this. तो कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत 99% समस्याओं का प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो प्राणायाम से ही हो जाता है। प्राण इज द अल्टीमेट मेडिकेशन। प्राणायाम ये तो सबसे बड़ी विद्या, प्राण विद्या, इसको ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। अनुलोम विलोम, कपाल भाती। और बच्चों ने भाई अजब गजब योग किया, एक बार जोरदार तालियां बजा दो सबके लिए। स्वामी जी बच्चे वाकई कमाल हैं। और स्वामी जी अब वक्त हो गया, घड़ी की सुई कह रही कि अब आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है संजीवनी का। स्वामी जी आज की संजीवनी का वीडियो आया है अलीगंज लखनऊ से। सुनीता सिंह ने ये वीडियो हमें भेजा है, जो अपने रामबाण नुस्खे से पुरानी पाइल्स को ठीक करने का उपाय बता रहे हैं। ये गेंदे का पत्ता है और ये काली मिर्च। आपको हम बता दें कि ये जितना पुराने से पुराना पाइल्स होगा जिसको भी वो ठीक हो जाएगा। कैसे? आप इतना सा ये लीजिए गेंदे का पत्ता, इतना गेंदे का पत्ता लीजिए और इसमें से 3 काली मिर्च निकाल के 3 और इनको पीस लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए और सुबह खाली पेट इसे पीजिए 2 टाइम, एक बार शाम को पी लीजिए और एक बार सुबह पी लीजिए। आपका पुराने से पुराना पाइल्स ठीक हो जाएगा और ब्लड आना बंद हो जाएगा। स्वामी जी कुछ बहुत जबरदस्त बताया सुनीता जी के लिए अभिनंदन। वैसे नागदोन के पत्ते से भी, अर्शोग्रिड से भी और त्रिफला बकायान और नीम की निमोली लेने से भी पायस पूरी अच्छी हो जाती है। ऐसे संजीवनी भेजते रहे और लोगों के रोग मिटाते रहे। तो इंडिया टीवी के लिए भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। अभिनंदन है पतंजलि के सेवा के 32 वर्ष पूर्ण होने पर। और भाई देखो ये तो संस्था बने 32 वर्ष हुए, हम तो 50 वर्षों से योग करा रहे और कर रहे और करवा रहे हैं और पूरी दुनिया में योग को लेकर के जाएंगे। थैंक यू इंडिया टीवी, रजत शर्मा जी,
अनीता जी, पंकज जी, हुसैन जी, अमित जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, ईशा जी, सबके लिए जोरदार अभिनंदन। बहुत बहुत प्रणाम। बोले भारत माता की जय। और स्वामी जी एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त है। नमस्कार। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम बहुत बहुत स्वामी जी। शुभकामनाएं। प्रणाम।